जानकारी देने के लिए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें आप सभी मीडिया के सभी पत्रकारों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का पत्रकारों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे परिचय कराना चाहता हूँ कि आज तो हमारी जो 1114वां जो देवनारायण जन्मोत्सव है के उपलक्ष्य में निःशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह और विशाल शोभा यात्रा जो प्रतिवर्ष निकलती है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन के हमारे जो संयोजक है वो काटरा साहब हैं, सत्यनारायण जी, और ये हमारे समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप जी देवाल साहब हैं, सह संयोजक सरपंच साहब श्री हट्टीपुरा के सरपंच बाबूलाल जी हैं, और कैमरा जी उपाध्यक्ष साहब हैं, हमारे जो कानून विधि उसमें श्री जुगराज जी हैं, एडवोकेट और भीमराज जी हैं, श्री राम कटाना जी हैं, और सालेडा के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री बेरूलाल जी हैं कटाना साहब, हमारे युवा जो गुजर सभा है उसके अध्यक्ष घासीलाल जी जीएल साहब हैं, और हमारे वरिष्ठ जो महासचिव के परिवीरक है श्री भवानी शंकर जी मोटसर साहब, और समिति में समन्वय के रूप में हमारे श्री गणतंत्र जी जो देवाई से हैं, लाल जी मंजल है, सियाराम जी कटाना, और समिति के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद है। और मैं खुद महासचिव के पद का दायित्व कर रहा हूँ, तो मैं आप सभी का यहाँ पर एक तरीके से स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जानकारी देने के लिए आप जिस प्रकार जो भी आप सवाल पूछेंगे हमारी समिति के पदाधिकारी हैं। सबसे पहले तो हमने 17 तारीख को जो हमारी कलश यात्रा है वो निकलेगी, आजाद पार्क से शुरू हो जाएगी 11 बजे शुरू हो जाएगी वहाँ से। उसमें कम से कम 1000 से 1500 महिलाएं एकत्रित तो होगी। उसके लिए निःशुल्क हमने जो कलश है वो निःशुल्क रखा हुआ है। आजाद पार्क से निकलते हुए लंका गेट होते हुए देवनारायण मंदिर में कलश यात्रा पहुंचेगी। वहां पर उनकी भोजन व्यवस्था है, साधु संत भी आएंगे उस दिन। उसके बाद हमारी 23 तारीख को है, 23 तारीख को हमारा जागरण है, वही मंदिर देवनारायण मंदिर में है। उस दिन भी साधु संत आएंगे। वहां पर गोटे का गोट जो हमारे देवनारायण भगवान की जो स्तुति होती है उसका कार्यक्रम रखा गया है, और भव्य तरीके से एक अच्छा प्रोग्राम होगा। उसमें भी कम से कम 1500 आदमी को भोजन उस दिन भी रखा हुआ है। अगले दिन है 24 तारीख। 24 तारीख को हमारे जो निःशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन है उसका, और उसके साथ साथ जो हमारी जो वहाँ से जो वर वधू जो जोड़े हैं उनकी वहाँ पर से देवपुरा देवनारायण मंदिर से निकासी के रूप में हम सब उनको लेके आएंगे। उसमें झांकियाँ भी रहेगी, देवनारायण की स्तुति की जो गोठा का प्रोग्राम भी रहेगा। आंदोलन में जो शहीद हुए हैं हमारे जो युग पुरुष हैं कर्नल जी बेसला, उनके द्वारा जो सब गुजर समाज में जो अच्छे बताए गए रास्ते उनके अनुसार झांकियाँ भी सजाई गई है। तो वो देवपुरा देवनारायण मंदिर से स्टार्ट होकर के पूरे मार्ग से निकलते हुए देवपुरा अपने देवनारायण मंदिर जो बाईपास पर है वहां पर पहुंचे। ये है 24 तारीख तक का प्रोग्राम। उसमें कम से कम 30 से 40 हजार आदमियों का भोजन हमने रखा हुआ है। प्रतिभा सम्मान समारोह भी 24 तारीख को ही है। उसमें कम से कम 150 से 200 बच्चे हमारे उसमें जो अभी तत्कालीन जो जिनकी नौकरियां लगी हुई है और जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 80% के ऊपर जो बच्चे उन्होंने जो मार्क्स लिए उनको हमने प्रतिभा सम्मान समारोह वहीं रखा हुआ है। 10 से 11 मान लो, कब 3 से 4 बजे वहाँ बाईपास देवनारायण मंदिर में पहुंच जाएगी जयंती। उसके बाद से शुरू कर देंगे, मान लो आप 4 बजे से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। इस बार 2 जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है, क्या कहेंगे? 2 जयंती कहाँ मनाएंगे? ये तो हम लोग इसको निकासी को है 2 जयंती तो ये क्योंकि शहर में चर्चा का विषय तो 2 जयंती को लेकर ही है। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ कि ये 2 जयंती का नहीं है। प्रयास हमारा था, पहले हमने अध्यक्ष बनाया, बूंदी के अंदर जुलूस निकाला, शानदार, सारे गुजर समाज पूरा इकट्ठा हुआ, करीबन 5000 आदमी थे उस दिन। 5000 आदमी ने मिलके हमने अध्यक्ष चुना, हमारी पूरी कार्यकारिणी बनी, वो भी आमंत्रित किए, वो भी सब आए थे। हिसाब देने के लिए बुलाया था उन लोगों को, हिसाब उन्होंने उस दिन दिया नहीं। लेकिन दोबारा चुनाव भी तो हुआ ना। फिर उसके बाद की बता, मैं पूरा एक आपको निरंतर बताता जा रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ,
कि हम तो हमारे काम में लग गए, अब इन्होंने बीच में एक नई जयंती का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया, जबकि हमारा तो था ही। क्योंकि इस साल हमें निकालनी थी, पिछले साल तो भाई इतनी जल्दबाजी थी कि निकाल नहीं सके हम जयंती को, तो इस बार हम जल्दी जयंती को निकालना चाह रहे थे। तो हमने उनको कह के भाई ठीक है आओ तुम सब, जो साथ में तैयार नहीं हुए हमने डेट दे दी, अब वो अलग से निकालते। एक इसमें जो हम जो निःशुल्क जो बता रहे हो आप, इसमें राउतपाटा जो हमारे चारभुजानाथ का मंदिर है वहां से पाती आती है, वो पाती आई 24 तारीख को। शादी विवाह सम्मेलन अपन एक शुभ मुहूर्त में किया जाता है, तो शुभ मुहूर्त 24 तारीख का ही निकला है। जो हमारे देवपुर जो वहां पर चारभुजानाथ का मंदिर है वो पाती देते हैं हमारे गुर्जर समाज को, तो वहां से वो पाती आई है इस विवाह सम्मेलन। तो इसको अपन देवनारायण जन्मोत्सव नहीं मन नहीं जन्मोत्सव भी है, क्यों नहीं जन्मोत्सव जयंती कहेंगे या कन्या विवाह सम्मेलन जयंती प्लस कन्या दोनों कंबाइन कहेंगे? वही तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि 2 जयंती देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में कन्या विवाह कर रहे हैं, बस बात सही है। तो अच्छी शुरुआत है जिले से, शुरुआत पहली बार हुई पूजा समाज चांदनी कूट के रहेंगे। तो 12 आदमियों की कमेटी मिलकर चुनाव करवाई थी, उन्होंने 12 आदमियों की कमेटी नहीं बनवाई और एक आदमी को चुनाव संयोजक बना दिया जो उनका था। तो उन्होंने क्या किया, डायरिया छपाई, भाई ठीक है। तो उन्होंने 50 डायरिया छपाई, 50 डायरियों में से 5 डायरिया हमको दिए, 55 डायरिया 50 डायरी उन्होंने रखी। अब स्थिति हमने कहा भाई 50 छपाई तो 25 डायरिया हमको दो ताकि बराबर सदस्य बने, सदस्य बनेंगे तभी तो आप चुनाव करवाओगे ना। तब पता लगा कि यार 300 डायरिया छपा ली, 300 में से उन्होंने मात्र हमको 5 डायरिया दिए। अब 5 डायरिया को हम काट के 125 सदस्य बना लेंगे और एक आदमी के पास वहां पर 250 से ज्यादा डायरिया है, वो सदस्य बनाएंगे तो हम चुनाव किस प्रकार लड़ेंगे। तब फिर हमने चुनाव के लिए मना कर दिया, भाई हम इस तरह के चुनाव नहीं, अगर आप पारदर्शिता से बराबर डायरिया देके चुनाव करवाना चाहते हैं तब तो हम चुनाव के पक्ष में हैं। वैसे हम चुनाव करवाने के पक्ष में वैसे भी नहीं थे कि समाज सर्वसम्मति से यहाँ पर हमारा अध्यक्ष बने, क्योंकि 40 सालों से हम सर्वसम्मति से चुनाव करवाते आ रहे, बिना चुनाव के ही अध्यक्ष बनते आ रहे। 1984 में हमने जयंती को चालू किया था। 1984 में प्रथम अध्यक्ष थे हरदेव जी उमरवाल और द्वितीय अध्यक्ष थे हमारे उदयलाल जी गुजर जो प्रधान साहब थे तालेडा के, वो थे। तीसरे अध्यक्ष तीसरे अध्यक्ष थे फिर 1993 में क्या नाम भोजराज जी, और 1995 में बने सोजीलाल और 1995 में जब सोजीलाल जी बने उससे पहले ही कमरों का निर्माण, छात्रावास का निर्माण चालू हुआ। 14 कमरे हमारे 1995 में बन चुके थे छात्रावास के, जिसमें 4 कमरे और एक और माननीय श्री राजेश जी पायलट जो तत्कालीन हमारे मंत्री थे उनकी तरफ से बनवाए गए थे। 1995 से लेकर 2006 तक का कार्यकाल सोजीलाल जी नगाल का था और 2006 में ही 2095 से 6 के बीच में अभी कुछ दिन पहले मंदिर में एक सभा हुई थी जिसको शपथ ग्रहण भी कहते हैं, उसमें पूर्व मंत्री से कुंतला रावत आई थी, जो पूर्व मंत्री थी, उसने देवनारायण मंदिर की स्थापना का श्रेय स्वर्गीय श्री देवलाल चांदना को दिया है। और जबकि समाज के पुराने लोग ये कहते हैं कि ये दगाल परिवार का नाम ले रहे हैं पुराने लोग, तो इसमें आपके पास ऐसे क्या दस्तावेज है कि आप इसको ये साबित कर सकते हो कि दगाल परिवार ने स्थापित किया? किसी भी परिवार ने स्थापित किया, गुर्जर समाज ने स्थापित किया है। 2006 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, मूर्ति की स्थापना की गई थी। पूर्व मंत्री से कुंतला रावत के लिए कुंतला रावत जी बाहर की है, उनको जानकारी नहीं है यहाँ की स्थानीय, इनको जानकारी किस प्रकार उनके लोगों ने कहा उन्होंने वैसा उन्होंने बोल दिया, क्योंकि 2006 से लंबे समय तक वो देवलाल जी बने रहे तो उस हिसाब से फीड कर दिया। और कुछ पत्रकार जा रहा है कि रामायण जी दगाल थे, उन्होंने ये जगह के लिए शुरुआत की थी, अगवा हुए थे, हम स्टूडेंट थे, 1980 की बात है। पर मुंगाटी के देवनारायण ने ये जगह बिल्कुल मंदिर में कब्जा कर लिया था जगह पर, और हमारा कड़ा भाव बढ़ गया था, कृपाशंकर गुजर जेल में गया था और बाल भूते की प्रत्येक गुजर ने 5-5 रुपये प्रत्येक संडे को और 2-2 घंटे श्रमदान किया था, तब ये जगह रुकी थी, इसलिए दगाल परिवार का नाम आ रहा है। अगवा हुए थे इसलिए आ रहा है। आप कुछ और दगाल परिवार का नहीं, इसमें श्री देवलाल चांदना जी का भी आ रहा है। वो क्या है, ये राजनीति है,
ये तो बात की बात है, किसी और नेता को बुलाना, वो तो बाद में बताएंगे, वो क्या है राजनीति का थोड़ा अड्डा सा बात है। एक दूसरा चीज, एक समाज में एक सवाल और भी चल रहा है कि जैसे निःशुल्क विवाह सम्मेलन जो करवाते हो उसमें पारदर्शिता की कमी रहती है, तो आपकी ओर से ऐसी क्या प्रतिक्रिया है कि आप उसको पारदर्शिता करोगे? हमारी तरफ से हमने सबने मिलकर निर्णय लिया था कि योग्य वर वधु को चुनना है, नाबालिग को नहीं, तो इसमें क्या पारदर्शिता है? खुला सा है, डॉक्यूमेंट्स ले रहे और ये रखा हुआ गरीब बच्चे को पहले प्राथमिकता दो, इससे अच्छा और क्या होगा? इसमें कोई कमी हो बताओ आप। तो गांव में लगभग गुर्जर समाज की 300 पूर्णावता होती है, 350 पूर्णावता में लगभग 25 से 30 करोड़ का खर्चा आता है। तो ये अगर उसी गांव की बच्चियां पढ़ जाए या अगले गैर समाज की पढ़ जाए तो एक अच्छा निःशुल्क फालतू खर्चा नहीं होगा। ये मैसेज देने की कोशिश की इस जयंती के माध्यम से, ये सफल हो जाएगा तो अगली बार को अच्छा करेंगे। इस बार जैसे 21 का है, अगली बार 51 का लक्ष्य है। अगली बार हमारी समिति का लक्ष्य है 51 जोड़ी पढ़ना है। और ये हमने कहाँ से सीखा है? जैसे बिजोलिया है, बिजोलिया में इस नया पैसा अभी इकट्ठा करके हम समाज से ले रहे हैं। पुराना पैसा करोड़ से 2 करोड़ रुपए उनके पास होगा, जो दुकान होगी या जो भी उनकी इनकम है सब उन्हीं के पास, एक पैसा भी उनसे नहीं ले रहे। युवा टीम का क्या रुझान है आपकी तरफ? युवा टीम हमारे साथ समाज में युवा टीम के पूरा समर्थन दे रहा है युवा अध्यक्ष, पूरा कार्यक्रम एक बूढ़े जी अपने धार्मिकता के हिसाब से वो अपना वो चला रहा है। इससे समाज बदलाव नहीं कर रहा, समाज को हिसाब दे रहे हैं। 17 साल जो भी नहीं दे रहे हो। सम्मेलन के माध्यम से पूरा समाज एकजुट है, खाली साहब पूरे समाज बिल्कुल हिसाब नहीं दे रहे हैं। सब नया काम कर रहे हैं। अभी मंदिर में पुताई कर दी 10 लाख 11 लाख की, ये जानते हैं भाई 1 लाख 2 लाख की जो वो मर जाए हिसाब खरीद देते हैं, जो कर देते हैं। 17-18 साल का हिसाब कुछ भी नहीं है। साधु माता की जितना भी कार्यक्रम में पैसा लग रहा है और जो अगर राशि बचती है तो उस राशि का उपयोग समिति चाहती है कि भाई समाज की जो लड़कियां जो हमारे बाहर से आकर यहाँ रहती हैं उनके लिए कोई कन्या छात्रावास अभी यहाँ पर नहीं है फिलहाल, तो उसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं। समिति ये करेगी कि कन्या छात्रावास के लिए कोई अच्छी सी जगह यहाँ पर हेड क्वार्टर को ली जाए, ताकि जो बच्चियाँ इधर उधर किराए से रह रही है उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जितनी राशि आएगी उसमें से जितना बचेगा हम इससे बची हुई राशि से कन्या छात्रावास का यहाँ पर निर्माण करने की हमारी प्रक्रिया है। और समिति ने ये भी तय किया है सारा प्रोग्राम निपटने के बाद 1 महीने के अंदर संपूर्ण हिसाब सबके समिति के सामने पारदर्शिता वाली बात है। 1 महीने के अंदर 1 महीना के बाद सबको हिसाब समाज को बुलाएंगे, समाज के सामने उनसे भी हिसाब लेंगे। 17 साल 23 तारीख को जागरण है मंदिर में और 24 तारीख को जयंती है और कन्या विवाह, निःशुल्क कन्या विवाह। इसमें कितने का आप 1.25 लाख रुपया करीबन का ढाई देंगे। अरे 21 जोड़े निःशुल्क पढ़ाएंगे? निःशुल्क होगी शायद, निःशुल्क शादी। तो गुर्जर समाज ये पहली बार कर रहा है? पहली बार। तो क्या सबक जयंती तो 40-42 साल से निकाल रहे हैं। निःशुल्क करके क्या सीख देना चाह रहा है गुर्जर समाज? अब भाई सभी समाज ऐसा कार्यक्रम रखे जिससे देवनारायण वो देवपुरा से देवपुरा मंदिर है देवनारायण, वहाँ से 11-12 बजे करीबन स्टार्ट हो जाएगी। 11 बजे और मंदिर में 4 बजे पहुँच जाएगी। मार्ग क्या रहेगा? मार्ग तो ही रहेगा आजाद पार्क होते हुए उधर बाजार में मुख्य मार्ग होते हुए अम्बेडकर सर्किल होते हुए सीधे लंका गेट होते हुए देवनारायण मंदिर में विसर्जन होगी। वहाँ फिर वो सभा होगी और उसके बाद में भोजन प्रसादी होगी। प्रतिभा सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह भी प्रतिभा समारोह भी होगा। समाज के लोगों का सम्मान किया जो नौकरी पैसे लगे हैं नए समाज के प्रति। तो आयोजन भव्य बनाया जाएगा। भव्य। आपका नाम? रामस्वरूप दगाल, जिलाध्यक्ष। देवनारायण भगवान जयंती का कार्यक्रम 24 तारीख को है, जो 11 बजे देवपुरा से निकलेगी शोभा यात्रा। उसी में वर वधू जो निःशुल्क कन्या विवाह कर रहे हैं वो भी जुलूस साथ रहेगा।
इसमें प्रोग्राम ऐसे है 17 जनवरी को आज़ाद पार्क से कलश यात्रा निकलेगी, विभिन्न मार्ग को बाजार निःशुल्क कलश रहेंगे और 23 को हमारे देवनारायण मंदिर में जन जागरण और भगवान देवनारायण के गोट का जो भी सामाजिक प्रोग्राम वो रहेगा। और 24 तारीख को हमारा मेन प्रोग्राम में जयंती वो कन्या निःशुल्क विवाह समारोह जो जुलूस के रूप में आता हुआ यहाँ पहुँचेगा और कम से कम 50,000 आदमियों को भोजन भी तैयार किया जा रहा है। अब इसमें प्रतिभा सम्मान समारोह भी प्रतिभा सम्मान समारोह में भी इनमें 80% से ज़्यादा कितने प्रतिभा को सम्मानित करेंगे? 200 के तो हमारे लगभग नाम आ चुके हैं। अच्छा, जो 80% से ऊपर नंबर लाएंगे। निःशुल्क विवाह पहली बार किया जा रहा है। निःशुल्क विवाह भी 40 साल से जयंती बढ़ती आ रही है और पहली बार हमने पहल की है समाज के करने से या सभी समाज के सहयोग से। इसमें वधु को जो निःशुल्क है 1 लाख के ऊपर हम निःशुल्क दहेज का या जो भी उनके सामान का दिया जा रहा है, आवश्यक सामान ये बढ़ावा और हमें समाज के गरीब व्यक्तियों को इसमें सभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या गरीब है उनको इसमें सहायता मिलेगी। नहीं तो कई बार परेशानी के साथ साथ वो आर्थिक बोझ से भी दब जाते हैं जो काफी सालों तक उठ नहीं सकते। ये पहल समाज की है जो आगे भी हमारी सोच है कि आगे भी ये चलती रहे हमेशा जयंती के साथ साथ, तो गरीबों को भी उत्थान हो सके। आपका नाम और दायित्व बताओ। सत्यनारायण गुजर, निःशुल्क कन्या सम्मेलन संयोजक। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।